हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट कंप्यूटर ये पेज में। जैसा कि दोस्तों अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी कल थ्योरी की, आज सेकंड क्लास है। कल अपनी इसी के लास्ट पॉइंट में छोड़ा था मैथमेटिक ऑपरेशंस, गणितीय गणनाएं। तो ये जो क्लास है थ्योरी की वो सभी कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है अपना, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उनके लिए, ट्रिपल सी है उनके लिए, BSF HCM उनके लिए ये थ्योरी क्लास स्टार्ट की गई है। हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि अपने लास्ट इसी के ऊपर अपने छोड़ा था कल वाली क्लास में मैथमेटिक्स ऑपरेशन, गणितीय गणनाएं। जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मैथमेटिक्स कौन से होते हैं, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, वो कौन से अपने मैथमेटिक्स ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक गणनाएं कौन सी है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, ये सारे क्या है अपने तार्किक गणनाएं है। डाटा, कच्चे तथ्य, रो फैक्ट। जैसे मैंने आपको कल लिख के बता रहा था आपको मैं कि जैसे मैंने क्या लिखा, मन्नू लिखा। तो जो मैंने मन्नू लिखा है वो क्या है, एक डाटा है, कच्चे तथ्य हैं। और पक्के तथ्य कौन से होते हैं, जो अपने को कहाँ दिखाएंगे, मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाते हैं। किसमें दिखाएंगे अपने को, मॉनिटर की स्क्रीन पे। जैसे फॉर मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं कि सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, डाटा, फिर क्या होगा प्रोसेसिंग, फिर क्या होता है इंफॉर्मेशन, फिर क्या होगा अपना इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का लिखा हुआ है पक्के तथ्य, प्रोसेस डाटा को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। कि प्रोसेसिंग करने के बाद जो अपने को मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पक्के तथ्य बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले जो डाटा अपना जाता है, सबसे पहले क्या होगा कि डाटा को इंक्लूड करने के लिए पहले सबसे पहले आता है इनपुट। इनपुट कौन से होते हैं कि जो क्या करते हो आप, A से लेके Z तक अल्फाबेटिक, या 0 से लेके 9 तक नंबरिंग, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट वो है यूजर के द्वारा निर्देश देते हैं। इनपुट से डाटा किसके पास जाता है, प्रोसेसर, उस पर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। फिर उसके बाद क्या करता है, आउटपुट। आउटपुट के बाद डाटा कहां जाता है, स्टोरेज। जो आपने कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि आप अगर लिखते हो यहां पे, जैसे मान लो मैंने लिखा राम, ये जो राम जो मैंने लिखा है किसके द्वारा लिखा, इनपुट के द्वारा लिखा, मतलब A से लेके Z अल्फाबेटिक से लिखा मैंने राम। तो वो क्या है, इनपुट है। जो आप वर्ड जो लिख रहे हो, यूजर जो निर्देश दे रहा है, यूजर कि एक यूजर निर्देश दे रहा है, वो किसका पार्ट कहलाता है, इनपुट का। राम लिखने के बाद क्या कर रहा है, इनपुट से प्रोसेसर, प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाता है, किस पे दिखाता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाएगा कि आपने राम लिखा है वो सही है गलत है। वो कौन दिखाता है, आउटपुट। कौन दिखाएगा, आउटपुट। आउटपुट में उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है MU। क्या होता है, MU, मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। ये क्या काम करता है, डाटा को स्टोर रखने का काम करता है। जैसे आपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंट्रोल, क्या करेंगे अपने, कंट्रोल S का मतलब होता है फाइल को क्या करना, सेव करना, सुरक्षित रखना। वो डाटा सारा कहां से गया आता है, स्टोरेज में सेव किया जाता है, स्थायी रूप से स्टोर, इसके थ्रू स्थायी रूप से स्टोर। जो भी आपने डाटा लिखा हुआ है वो भी क्या मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखा रहा है, स्टोरेज के माध्यम से दिखा रहा है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कंप्यूटर, फ्यूचर कंप्यूटर की विशेषताएं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, गति, स्पीड। कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। ये क्वेश्चन भी अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लाइन किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कि जो करंट में जो चल रहा है वो कंप्यूटर किसके आधार पर काम करता है, नैनो सेकंड के आधार पर गणनाएं करता है। किसके आधार पे, नैनो सेकंड गणनाओं के आधार पे काम करता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट, त्रुटिहीनता, एक्यूरेंसी है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या है, एक्यूरेंसी है।
थर्ड नंबर पॉइंट विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें। 4 नंबर पॉइंट कार्य क्षमता, एफिशिएंसी है उसमें। उसमें क्या है? एफिशिएंसी। F5 नंबर विविधता है, कंप्यूटर में अपने क्या है? विविधता है। ये क्या है? कंप्यूटर की 5 विशेषताएं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, सॉरी 5 नहीं है, नेक्स्ट भी है। 6 नंबर है क्षमता, इंटेलिजेंस, न थकने वाला न बोर होने वाला, अपनी गति और सटीकता खोए बिना कार्य को करता है। कंप्यूटर एक क्या है? न तो थकता है, न वह बोर होता है, जो अपना काम है, जो अपना गति है, वो सटीकता से करता है, बिना खोए कार्य करता है। 7 नंबर पॉइंट गोपनीयता बनाए रखना। उसमें क्या होती है? कंप्यूटर में प्राइवेसी भी होती है, वो अपनी क्या बनाए रखता है? प्राइवेसी भी बना के रख रहा है। 8 नंबर पॉइंट विश्वसनीयता, रिबिलिटी, वो एक रिबिलिटी भी है। 9 नंबर पॉइंट स्वचालित, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर अपना क्या है? एक ऑटोमेटिक भी है। 6 नंबर पॉइंट के अंदर क्या है? न थकने वाला न बोर होने वाला, अपनी गति और सटीकता खोए बिना कार्य को करता है। 7 नंबर गोपनीयता बनाए रखना, 8 नंबर विश्वसनीयता और 9 नंबर स्वचालित। ये कंप्यूटर के अंदर विशेषताएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? नो आईक्यू लेवल, कि कंप्यूटर का कोई भी आईक्यू लेवल नहीं है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या है? बिल्कुल जीरो है। नो फीलिंग्स, थिंक, डिसाइड, कॉमन सेंस, इंप्लीमेंट्स, डिपेंडेंट ऑन यूजर। क्या करता है? उसके अंदर कोई आईक्यू लेवल नहीं है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई वो डिसाइड नहीं करता, उसमें कोई कॉमन सेंस और इम्प्लीमेंट, डिपेंडेंट ऑन यूजर। ये क्या काम करता है? एक यूजर पे डिपेंड रहता है। वैसे डिपेंड नहीं रहेगा कि यूजर कोई निर्देश देगा, उसका वो पालन करता है, फिर अपने को मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाता है। अगर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाएंगे, बैठने के बाद अपने क्या कुछ भी टाइप नहीं करते, जब टाइप नहीं करेंगे, ये तो नहीं कि कंप्यूटर अपना भगवान है, मतलब गॉड है, कि अपने मन के अंदर ये आए। जैसे 10th के अपने कहते हैं ना, 10th का रिजल्ट आने वाला है, अपने ये बोलते हैं हे भगवान 10th में मेरे इतने % बन जाए, मैं इतने मतलब किलो आपके लड्डू चढ़ाऊंगा। तो ये तो नहीं कि कंप्यूटर के सामने बैठ जाएंगे और अपने मन में चलता रहेगा कि मेरे को ये टाइप करना है, मेरे को वो टाइप करना है। क्या कंप्यूटर टाइप कर लेगा? नहीं टाइप कर सकता। वो डिपेंडेंट ऑन यूजर, एक डिपेंडेंट यूजर पे वो डिपेंड रहता है कि यूजर जो डिपेंड मतलब कि जो यूजर कुछ लिखेगा, ए लिखेगा, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट में कोई निर्देश देगा, फिर वो क्या करता है? उस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर वो कहाँ दिखाता है? आउटपुट में दिखाता है, फिर उसके बाद कहाँ दिखाता है? वो स्टोरेज में अपने स्टोर भी कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं? फर्स्ट नंबर पॉइंट कंप्यूटर बुद्धिहीनता। सेकंड नंबर पॉइंट विद्युतीय पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कि कंप्यूटर हमेशा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड रहता है, बिजली पे डिपेंड रहता है। अगर बीच में लाइट चली जाती है, कंप्यूटर अपना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट बेरोजगारी। 4 नंबर पॉइंट अपडेट एंड अपग्रेड करना होता है। F5 वायरस का खतरा, वायरस का खतरा भी रहता है। F6 खर्चीला भी होता है। F7 सोच नहीं सकता। देखो कंप्यूटर कभी भी सोच नहीं सकता। अपने जो भी काम करेंगे, क्या करते हैं? अपने कोई काम करने से पहले क्या करते हैं? कुछ टाइम सोचते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं बात करूं कि मेरे को 2 पॉइंट बना लेते हैं अपने समझने के लिए, ताकि अपने को आसान से समझ आ जाएगा। M मन्नू और S से संदीप। अब देखो क्या है कि हमें कहीं काम मिल रहा है, क्या है? हमें कोई काम मिल रहा है, तो देखो संदीप है, इनको वो काम मिला है 500 रुपए में। मन्नू एम पे मन्नू, मेरे को काम कितने में मिला? 300 में। तो मैं ये सोच रहा हूं सेम काम है कि मन्नू को जो काम मिला वो कितने रुपए में मिला? 300 रुपए में मिला है, और संदीप को कितने में काम मिला? 500 रुपए में। मतलब कितने का डिफरेंट हुआ? 200 रुपए का। तो मैं ये सोचूंगा कि अरे जो काम है संदीप को कितने का मिला? 500 को मिला, और मेरे को कितना मिला? 300 में। तो मतलब मेरे साथ क्या हुआ? भेदभाव हुआ। कितने कितने का डिफरेंट निकला? 200 रुपए कम मिले मेरे को, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर क्या सोच नहीं सकता, कंप्यूटर कभी भी सोच नहीं सकता। तो ये किसके क्या है? सारे अपनी सीमाएं हैं कंप्यूटर की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है वो बताया गया है।
देखो कंप्यूटर फर्स्ट नंबर पॉइंट की अपने बात करें, एजुकेशन मतलब शिक्षाओं, अपनी हर एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ना कंप्यूटर के जरिए। स्वास्थ्य, हेल्थ के रिलेटिव, रक्षा डिफेंस के अंदर। 4 नंबर पॉइंट वाणिज्य, कॉमर्स। F5 यातायात ट्रांसपोर्ट। F6 रेलवे एंड वायुयान, हर जगह होता है। F7 भाई मेरे F7 बोला जाता है, वो बाई मिस्टेक हो सकती है मेरे को ना, फंक्शन की याद आ जाती है मेरे को। तो देखो 7 नंबर पॉइंट बैंक में। 8 मनोरंजन की कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं। 8 शिक्षा में काम आता है, स्वास्थ्य में काम आता है, रक्षा के अंदर काम आता है, डिफेंस में काम आता है, वाणिज्य कॉमर्स में काम आता है, ट्रांसपोर्ट में काम आता है, और रेलवे एंड वायुयान में भी काम आता है। 7 बैंक के अंदर भी काम आता है, और 8 मनोरंजन के काम भी आता है। अपना जो मोबाइल है वो किसका प्रकार है? कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। ये कुछ यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या होते हैं? अनुप्रयोग होते हैं। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के क्या क्या लाभ है वो भी हमसे पूछा गया है। कंप्यूटर के जो लाभ हैं, देखो कौन कौन से कंप्यूटर के लाभ। समय की बचत, टाइम सेविंग, सबसे बड़ी टाइम सेविंग होती है इसमें, ये समय की बचत करता है। कागज की बचत, पेपर सेविंग, के कंप्यूटर क्या कर रहा है? कागज की बचत कर रहे हैं। वातावरण कम प्रभावित, वातावरण कम प्रभावित। त्रुटिहीनता कार्य मतलब एरर फ्री वर्क, बिना एरर किए हुए काम कर सकता है। ये क्या कर सकता है? त्रुटि रहित कार्य, ठीक है, उसमें एरर भी शो। 5 नंबर कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क करता है। अगर अपने गलत लिखेंगे ना, अपने शो, अब कंप्यूटर के अंदर क्या शो कर जाता है, एरर आते ही, गलती बाई मिस्टेक अपने गलत लिख दिया तो वहां पे एरर अपने को शो करेगा कि ये गलती है। पर अपने क्या जो लिख दिया, कागज की बचत है। क्या कम, क्या है? कागज की बचत, कागज पे नहीं लिखना पड़ता, समय की बचत है। वातावरण कम प्रभावित है, त्रुटिहीनता कार्य करता है, मतलब एरर फ्री वर्क है। 5 नंबर कार्य की गुणवत्ता करता है, क्वालिटी ऑफ वर्क मतलब फुल क्वालिटी का वर्क करता है ये। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कंप्यूटर को किस की बुद्धि मतलब संज्ञा दी है, आप क्या बताओगे? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय कहलाता है। अब वो समय क्या कहलाता है? एक्सिक्यूशन टाइम। वो समय क्या कहलाएगा अपने को? कलेक्टेड। देखो विच द कंप्यूटर कंप्लीटेड द वर्क इज कलेक्टेड एक्सिक्यूशन टाइम, ये वो टाइम है, टाइम कहलाता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर शख्स तक कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। कि कंप्यूटर का एजुकेशन, जो एप्लीकेशन अपने यूज करते हैं उसमें चलाने में वो सक्षम है क्या, वो कहलाता है। कंप्यूटर की अगर संज्ञा पूछे तो क्या बताओ? कंप्यूटर की संज्ञा किससे ली है? कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी। किससे दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटी छोटी बातें अपने को नोट करना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सीपीयू। ये देखो भाई सीपीयू होता है। अब अपने को ये पता है कि सीपीयू क्या काम करता है। अगर अपने बात करें सीपीयू की, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये फ्रंट पैनल अपना। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू किसका काम क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब बात करते हैं सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग क्यों बोला जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता, सीपीयू सिर्फ एक क्या होता है? कैबिनेट, मतलब एक बॉक्स। सीपीयू का जो दिमाग होता है वो क्या होता है? अपना प्रोसेसर होता है। सीपीयू का दिमाग क्या होता है? प्रोसेसर।
अब क्या है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग इसलिए बोला गया क्योंकि इसी सीपीयू के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में क्या लगा होता है, प्रोसेसर। क्या लगा होगा, प्रोसेसर। तब इसे बोला जाता है सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। पर हालांकि में जो कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है अपने पास, प्रोसेसर होता है। कौन होगा, प्रोसेसर होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, समझ आ गई सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग किसे बोला जाता है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, हार्ट भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, वो किसे बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। पर सीपीयू इसीलिए बोला जाता है कंप्यूटर का दिमाग क्योंकि सीपीयू हालांकि में क्या होता है, कैबिनेट, कैबिनेट माने होता है एक बॉक्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अब आते हैं सीपीयू किस किस के आधार पे काम करता है। देखो सीपीयू मैंने अब आपको बता दिया, सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या क्या बताया जाता है, एक तो देखो ALU, CU और MU, आज इन पे बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं इनपुट। जो डाटा है सबसे पहले कहां से जाएगा, या इनपुट का एक पार्ट लिख देते हैं अपने कीबोर्ड। भाई राइटिंग समझ नहीं आई तो मैं साथ साथ में बोल रहा हूं, कीबोर्ड। आउटपुट में अपने कर देते हैं मॉनिटर। क्या करते हैं अपने, मॉनिटर। ये अपना एक सीपीयू का पार्ट है। अब बात करते हैं ALU। क्या, ALU। ALU को नीचे फुल फॉर्म लिखे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो मैंने आपको कल भी बताया था, इस साइड में अपने लिख देते हैं ALU। ALU क्या काम करता है, प्लस माइनस गुणा, प्लस तार्किक, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, इक्वल। ये क्या हो जाएगा, मैथ के अकॉर्डिंग जैसे मेरे को ये करना है 10 + 10, क्या हो गया मेरे पास 20। ये मैथ का काम है। तो मैथ का जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CU का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट। CU का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या क्या कर रहा है, पूरे सीपीयू को कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। CU का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट। और CU पता हो गया। अब आता है MU क्या काम करता है, मेमोरी यूनिट। डाटा क्या करने का, स्टोर करने का काम करता है, मतलब स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। क्या काम कर रहा है, स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। कि सबसे पहले इनपुट से डाटा लिखा, प्रोसेसर काम करेगा प्रोसेसिंग पे, मतलब कंप्यूटर का दिमाग प्रोसेसिंग पे। फिर उसके बाद क्या है, आपका अगर मैथ के कोडिंग काम है वो कौन काम करता है, ALU काम करता है। उस तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन काम पहुंचाता है, CU पहुंचाता है। फिर उसके बाद कहां दिखाता है, वो आउटपुट में दिखाता है। आउटपुट के बाद क्या है कि जैसे अपने कंट्रोल +S कर देते हैं, डाटा कहां चला जाता है, मेमोरी में शो होने लग जाता है। जैसे मेमोरी में शो होगा, फिर अपने ये सोचते हैं कि डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करें या अपने अस्थायी रूप से स्टोर करें। ये था अपना सीपीयू। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पहला प्रोसेसर। ये है अपना प्रोसेसर, कंप्यूटर का प्रोसेसर। अब बात करते हैं, पहला प्रोसेसर था वो था इंटेल का। किसका था, इंटेल 4004। अगर ईयर्स की मैं बात करूं तो ईयर्स था 1971। क्या था, 1971। 1971 था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर। भारत में निर्मित प्रोसेसर वो था शक्ति। क्या था, शक्ति। ये प्रोसेसर था। अगर आपसे पूछा जाए पहला प्रोसेसर कौन सा था तो आप क्या बोलोगे, इंटेल 4004 था। कौन सी ईयर्स में, 1971, मतलब 1971 में। भारत में निर्मित प्रोसेसर कौन सा था, शक्ति था।
कौन सा था? शक्ति था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो क्या लिखा गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर होता है जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर में सभी प्रकार के निर्देशों को प्रोसेस करता है और इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में प्रदान करता है। सीपीयू मुख्य रूप से डेटा को प्रोसेस करने और विभिन्न निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कि पूरा पूरा सीपीयू क्या काम करता है? इनपुट का डाटा प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद कहां दिखाएगा? आउटपुट में प्रदान करने काम करता है। और सीपीयू किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर के दिमाग के नाम से। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू। अब देखो यहां, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यहां से यहां तक कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और कंप्यूटर का इसे क्या बोलते हैं? हार्ट भी कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का हृदय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अपने? इसे हृदय भी कहते हैं। सीपीयू को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है भाई? सीपीयू को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? मैंने आपको बता दिया सीपीयू पार्ट कौन कौन से भाई। एक देखो कौन सा है? एएलयू, सीयू और एमयू। मतलब एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। एएलयू की अगर मैं बात करूं, देखो एएलयू क्या लिखा है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू वह यूनिट है जो सभी प्रकार की गणितीय जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग और तार्किक लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे तुलना करना और या ऑपरेशन को निष्पादित करना, वो किसका काम होता है? एएलयू का काम होता है। सीयू क्या काम करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को क्या करता है? नियंत्रण करने काम करता है। सीयू क्या काम करता है? कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करने काम करता है। नेक्स्ट अपने बात है जैसे मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि के साथ समन्वय करता है। यह निर्धारित करता है कि कौन से निर्देश कब और कैसे प्रोसेस किए जाएं। यह निर्देशों के अनुक्रम को नियंत्रित करता है और सीपीयू के बाकी हिस्सों को निर्देश करता है कि क्या करना है। देखो कि सीयू क्या काम करता है? कंप्यूटर का वह कंट्रोल यूनिट भाग है कि इनपुट का डाटा क्या करवाएगा? इनपुट का डाटा आउटपुट डिवाइस तक, उसके बाद समन्वय करता है, प्रोसेस करवाता है कि कौन सा डाटा कहाँ भेजना है, कौन से अनुक्रम के अंदर नियंत्रण करता है, हिस्सों को बांटता है। वो कौन काम करता है? सीयू बांटता है, कंट्रोल यूनिट। थर्ड नंबर पॉइंट रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर छोटे और बहुत तेज स्टोरेज यूनिट होते हैं जिनका उपयोग डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सीपीयू के अंदर डेटा प्रोसेसिंग के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। कि सबसे जो तेज जो काम करता है ना, अस्थायी रूप से डाटा जो अपने को मॉनिटर की स्क्रीन पे, अभी देखो आपने क्या लिखा है? मैंने आपको लिखा था राम, राम लिखा वो दिखाई दे रहा है। अब इसको सेव तो किया नहीं अपने, क्या नहीं किया? ऐसे सेव तो अपने किया नहीं है। तो ये कौन सी मेमोरी में रहता है? रजिस्टर मेमोरी में। किस में रहेगा? रजिस्टर के अंदर। किस में रहता है? रजिस्टर के अंदर। अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करके रख रखा है इसने। क्या करके रखा रखा है इसने? अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करके रखा हुआ है कि जब तक मैं कंट्रोल एस बटन नहीं दबाऊंगा तब तक डाटा स्टोर नहीं होगा। अगर बीच में से अगर लाइट चली जाती है तो डाटा अस्थायी कभी भी डिलीट हो सकता है। कंप्यूटर इन इंडिया कि कंप्यूटर जो है इंडिया में कब आए उसके बारे में पढ़ते अपने। अब देखो सबसे पहले भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी? भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1952। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। नाइनटीन फिफ्टी टू में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां लाया गया? अगर ये पूछा जाए कि भारत में कहां लाया गया, तो ये जो कंप्यूटर था ये वो कंप्यूटर था जिसे हम बोलते हैं
एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है, जिसमें क्या आता है? ये कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया कौन सा कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर ताप दाब इसके आधार पे काम करता है। अब इसे लाया कहाँ गया वो भी अपने नोट कर लेते हैं। क्या है? ताप दाब मापन के आधार पे काम करता है। ताप दाब मापन के आधार पे जो काम करता है वो कौन सा है? सर्वप्रथम कंप्यूटर। अब इसकी अगर अपने बात करें कि ये लाया कहाँ गया था, ये क्या है? लाया कहाँ गया था, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं अपने। मैं वैसे नोट करवा देता हूँ। 1952 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता का हुआ था कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लाया गया था? 1952 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता कहाँ लाया गया था? कोलकाता में लाया गया था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगाया गया। कहाँ लगाया गया? ये भी कंप्यूटर क्या है? कब लगाया गया था इसे? इसे लगाया गया था 1956 मतलब 1956 में। कहाँ लगाया गया था? 1956 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में लगाया गया था। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? कलकत्ता में लगाया गया 1956 में। शुरुआत कब? 1952 में हुई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, भारत में कंप्यूटर का जनक। भारत में कंप्यूटर का जनक, भारत में कंप्यूटर का जनक है वो है रंगास्वामी। कौन है? रंगास्वामी। रंगास्वामी नरसिम्हन। कौन है? रंगास्वामी नरसिम्हन है भारत में कंप्यूटर का जनक। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर किसे मानते पड़े? सिद्धार्थ को। किसे मानते हैं? सिद्धार्थ को मानते हैं। और सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्धार्थ को भारत में कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? रंगास्वामी नरसिम्हन। नरसिम्हन को माना जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। कौन सा कंप्यूटर था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? कब लगाया गया? वो लगाया गया था 1986। कहाँ लगाया गया था? 1986 में। कहाँ? बेंगलोर में लगाया गया। बेंगलोर के प्रधान पोस्ट ऑफिस। कहाँ लगाया गया? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? 1986 बेंगलोर के प्रधान पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद बात करते हैं अपने भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर। प्रोसेसर का मैंने बता दिया कौन सा है? शक्ति है। और विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा है भाई? अगर ये पूछे तो क्या बताओगे? इंटेल 4004। कौन सा है भाई? इंटेल 4004 है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? 1986 बेंगलोर के प्रधान पोस्ट ऑफिस में लगाया। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर शक्ति है। विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004 है। उसके बाद अपने बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अगर अपने से ये पूछा जाए कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर वो कौन सा भाई? CDC 6600 और सी करे 1। सी करे 1।
अब ये जो कंप्यूटर है ये क्या थे, 1976। और अगर मैं बात करूं सीडीसी, अगर मैं बात करूं सीडीसी 6600 की अगर मैं बात करूं तो ये कब आया भारत में, 1964। कब था, 1964। और क्रे 1 कब था, क्रे 1, देखो इधर लिख लेते पढ़े, क्रे 1। क्रे 1 जो था वो था 1976। क्या था, 1976 था। सीडीसी, सीडीसी। उसके बाद अपने बात करते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अब देखो भारत का जो पहला जो सुपर जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम 8000। क्या परम 8, सीडीएसी, सीडीएसी की फुल फॉर्म सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये क्या है, परम, सीडीएसी, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्या भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब क्या है कि भारत का जो पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है विजय भाटकर पांडुरंग। किसे माना जाता है, विजय भाटकर पांडुरंग को माना जाता है। जब अमेरिका ने ये क्या किया, उन्होंने विजय भाटकर पांडुरंग ने क्या किया कि अमेरिका के पास गए। जब अमेरिका ने मना कर दिया कि हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, उन्होंने एक मना कब किया, 1987 में मना कर दिया। कब किया, 1987 में मना कर दिया। मना करने के बाद 4 साल बाद उन्होंने खूब मेहनत की। क्या की, खूब उन्होंने मेहनत की और फिर उन्होंने क्या किया, 4 साल बाद में 1991 में क्या किया, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 क्या किया, लॉन्च किया। क्या किया कि पहले उन्होंने अमेरिका से मांग की क्रे 1 के बारे में कि हमें भी कंप्यूटर चाहिए। उन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने उनको मना कर दिया। मना कब किया, 1987 में मना किया। जैसे 1987 में मना कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, 4 साल बाद, मतलब 4 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की। 4 साल बाद में 1991 में उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर परम 8000। किसके द्वारा तैयार किया गया था, वो CDA, मतलब सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या था, एडवांस कंप्यूटिंग था, इसे नाम दिया गया। CDAC प्रगत संगणन विकास केंद्र द्वारा विकसित भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर। अब देखो इसे किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, विजय भाटकर पांडुरंग। ये क्या है, वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कह सकते अपने, वैसे इसे फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कह सकते, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर ओपन करने वाला है वो कौन है, विजय भाटकर पांडुरंग। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर पांडुरंग को माना जाता है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहां लगाया गया, 1991 में पुणे मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया। पहली बार कब, पहली बार 1991 में पुणे मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया था, 1991 में। याद रखना छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट अपने ब्लैंक खाली पेज पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि सीपीयू को क्या क्या कहते हैं अपने। देखो सीपीयू कितने भाग होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कहां होता है, कहां पर होता है सीपीयू, वो होता है मदरबोर्ड। ये जो सीपीयू है कहां होता है, मदरबोर्ड में होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं।
और इसे क्या भी बोला जाता है, मेन बोर्ड भी होता है, और इसे हम बोलते हैं पीसीबी। जो सीपीयू कंप्यूटर जो मेन दिमाग होता है ना, वो क्या होता है, मदरबोर्ड में होता है, सीपीयू के अंदर होता है। पीसीबी क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये होता है, इसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारी क्लासें ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, और सभी स्टूडेंट जरूर बताएं कि आज की क्लास हमारी कैसी रही। कमेंट सेशन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर एक क्लास, आने वाली क्लास हमारी आप तक पहुंचती रहे। और जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट सेशन में बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। हर एक पॉइंट करवाएंगे, छोटे से छोटा पॉइंट आपको बताएंगे। ये क्लास हर एक कंप्यूटर के सब्जेक्ट के लिए है, चाहे RSAT है, चाहे वो CCC का है, चाहे BSF HCM का है, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, ये सभी स्टूडेंट के लिए। और सभी स्टूडेंट मेरे को जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।